हम लोग आज जानेंगे डेटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो व्हाट टूल्स कैन यू यूज फॉर डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओके इन सेल्सफोर्स। सो आंसर इज डेटा import wizard, simple imports up to 50,000 records for standard and custom onboard, okay, or data loader, large volume imports export up to 5 million records, supports insert, update, delete and upsert, okay. After that, workbench for SOQL queries and bulk data operations. सो बेसिकली सेल्सफोर्स डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि डेटा सही तरीके से इंपोर्ट करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, ताकि सिस्टम हमेशा साफ और सही डेटा रहे, ओके। तो अभी डेटा इंपोर्ट करने के लिए कौन से तरीके, जैसे कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड है, ये ऑलरेडी सेल्सफोर्स के अंदर ही मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद ये छोटे डेटा के लिए यूज होता है, जैसे तकरीबन 50,000 रिकॉर्ड तक होता है, ठीक है। इसमें आसान यूआई होता है, उसमें कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट ये दोनों के लिए मतलब डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि ये डेटा लोडर है, तो एक डेटा लोडर एक क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। बड़े डेटा के लिए जैसे कि 50,000 से लेके 5 मिलियन तक रिकॉर्ड हम ये कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, एक्सपोर्ट, ओके, सब कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो वर्कबेंच यूज करते हैं वो कैसा है कि ये ब्राउजर बेस्ड टूल है, ओके। उसमें एसओक्यूएल क्वेरी चला सकते हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डेटा एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो एक डेटा एक्सपोर्ट सर्विस भी होती है जो सेल्सफोर्स में शेड्यूल करके हम सीएसवी फाइल में वो डेटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा अपडेट करने के जो तरीके कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अपडेट, अपसर्ट। मतलब अपडेट का क्या मतलब होता है कि केवल अ, जो मौजूदा रिकॉर्ड है उसको बदलते हैं। अपसर्ट का मतलब होता है जो रिकॉर्ड ऑलरेडी अपडेटेड है, नहीं तो नया बना है, एक्सटर्नल आईडी या सेल्सफोर्स आईडी से हम लोग पहचान सकते हैं। अभी जैसे कि डेटा डिलीट करना है तो सेल्सफोर्स से हम लोग डिटेल हटा भी सकते हैं और रिसाइकल बिन में जा सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन भी रहता है कि हार्ड डिलीट, ओके। तो डेटा सीधे रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता, वो हार्ड डिलीट होता है, ठीक है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग डेटा की क्वालिटी जो है सेल्सफोर्स में कैसे है, तो उसके लिए हम लोग डुप्लीकेट मैनेजमेंट करके एक ये है, वो हम लोग उससे रूल बना सकते हैं। बाद में वैलिडेशन रूल, जो गलत डेटा अपडेट मतलब इंसर्ट ही ना हो, तो वो तो वैलिडेशन रूल से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर डेटा क्लीनिंग क्लियर, जो हम लोग पुराना गलत या अधूरा डेटा रहता है उसमें हम लोग निकाल सकते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यू में है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल हमेशा पूछ जाते हैं कि डेटा लोडर और डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या अंतर है। तो बेसिकली ये है कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड एक छोटा डेटा 50,000 तक लेता है, सिंपल यूज के लिए यूज होता है। और डेटा लोडर जो है वो बड़े डेटा के लिए यूज होता है, 5 मिलियन तक और एडवांस ऑपरेशन के लिए। फिर ये भी होता है कि अपसेट क्या होता है। अपसेट का मतलब होता है, देखो, अपसेट इज इक्वल टू अपडेट प्लस इंसर्ट, ओके। तो मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करता है और नए रिकॉर्ड को ये क्रिएट करता है, ओके। फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे रोकेंगे, ये भी मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग उसको डुप्लीकेट रूल्स या मैचिंग रूल्स का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।